हमारा जो शरीर होता है वो पंच महाभूतों से बना हुआ होता है, जैसे कि जल, अग्नि, वायु, तेज, आकाश जिसको हम कह सकते हैं, और भूमि। इन पंच महाभूतों से बना हुआ जो शरीर है उसके पास कुछ भी चीज को पकड़ने का, यानी कि अगर मुझे पानी चाहिए तो मैं पानी का ग्लास हाथ में पकड़ सकता हूँ या ले सकता हूँ, वो हमारी भूमि तत्व का कारण है। हमारे अंदर वो भूमि तत्व है, जमीन तत्व है, इसके कारण ही हम उसको पकड़ सकते हैं। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो मृत्यु होने के बाद जो भी शरीर था उसको हम अग्निदाह देते हैं या दफन विधि देते हैं, तो उसमें जमीन तत्व जमीन के पास चला जाएगा, पानी तत्व अग्नि के कारण या जमीन के कारण सूख जाएगा या अग्नि के कारण जल जाएगा, वायु बन जाएगा, बाष्प बन जाएगा। अग्नि तत्व में अग्नि तत्व समा जाएगा। अब बचे केवल दो तत्व है, तेज और वायु। और तेज और वायु जो तत्व बचे हैं वो संकल्पनाओं से ही अपनी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो संकल्पनाएं हम पृथ्वी से कैसे बेच सकते हैं? तो उसका एक आराधन होता है तपश्चर्या, दूसरा एक रास्ता होता है मंत्र जप, तीसरा एक रास्ता होता है सुयोग्य दान। और इन तीनों का हम आराधन कर सके ऐसा कोई दिन होता है, वो होता है एकादशी। तो पितरों को मोक्ष चाहिए, लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? हमारे पास तरंगे हैं, तो तरंगे पृथ्वी पर ऐसे कौन से द्रव्य है जो उन तरंगों को वहां तक पहुंचाते हैं, यानी कि पवित्रम चीजें। तो सबसे पहले अगर पृथ्वी पर जो पवित्रम चीजें आती है वो होता है घृत यानी कि घी, फिर होता है दूध, फिर होता है गंगा जल यानी पानी, फिर होता है हरी भरी घास यानी कि दुर्वा, फिर होता है बेलपत्र, फिर जो अनाज के दाने हैं उनमें अगर देखा जाए तो वो होते हैं जौ और तिल। इन चीजों में ऐसी शक्ति होती है जो पितृलोक तक वो किरणें पहुंचाने में सहायक हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में हम श्राद्धादिक कर्म करते हैं, श्रद्धा से किया गया हुआ कर्म उसको श्राद्ध कहते हैं, और उस श्राद्ध से हम हमारे पितरों को तृप्ति दे सकते हैं।